सीएम आएगा। नाम गलत किया। अरे सीएम आवे, सीएम का बाप आवे, कोई आवे। सीएम आवे, सीएम का बाप आवे, कोई आवे। तो क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पिता को गाली दे देंगे? यार मतलब बात ना करो यार, समझे? देखिए ये माइक हटा रहे हैं। ये बात ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पिता को इन्होंने गाली दिया। जब मनगढ़ंत कहानी है तो आप भागते क्यों रहे? कारण क्या है? अभी तक का आपका भागने का इतिहास रहा है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए चिरागे उलूम मदरसे के प्रबंधक जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों की लड़ाई एक मोर्चा खोल रखा है। शाहिदा बीबी ने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कि उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया, उनके साथ गलत नीयत से मदरसे में बुलाकर गलत घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हम इनसे जानने और इनका पक्ष समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला और ये इतना हाईलाइटेड क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना रिजवान अहमद अंसारी, मैं मदरसा चिराग उलूम का प्रबंधक हूँ। चिरागे उलूम मदरसे की एक महिला एडहाक टीचर के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि इंटरव्यू के बहाने बुला करके गर्ल्स मदरसे के अंदर उनके साथ गलत नीयत से आपने उनके ऊपर हाथ डाला और उनका बच्चा मिसकैरेज कर गया। इसमें कितनी सत्यता है और क्या है? ये सरासर गलत है, निराधार है और मनगढ़ंत कहानियों का एक मजमुआ कहते हैं जिसको, है ना। और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई। मैंने न उनको बुलाया था, मैंने उनको भी बुलाया भी नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू में आवेदन जो उन्होंने दिया था, आवेदन उनका अपात्र था, तो उनका आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया था। वो अपूर्ण था, उसमें पदनाम नहीं था, किस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया ये भी सब नहीं था। अब वो मुझसे बदला लेने के लिए इसी चीज़ का, भाई जितनी सीटें हैं उनमें से 1 ही 2 लोगों का होना है, तो बाकी बकिया जो भी 10, 5 जो भी रहेंगे उनका नहीं होगा। तो वो इस चीज़ का बदला शाहिदा बीवी आप मतलब ये उनका ये चाहती है वो कि हमारा यहाँ पे गलत आवेदन दें और चाहें कि हमारा यहाँ पे परमानेंट वाली सर्विस पर हो भी जाए। तो इस तरीके से उसमें आकर के उन्होंने अब क्षुब्ध होकर के ड्रामा शुरू किया इस तरह का हमारे खिलाफ़। और जाकर के अगर उनको ऐसा था तो वो 1:15 बजे तक वहाँ भी थाने पे थी, वहीं भी पुलिस में को बता करके वहीं पुलिस के साथ में पुलिस संरक्षण में जाकर के उनको मेडिकल कराना था। अलग से मेडिकल कराने का क्या मतलब है? अलग से जाकर के मेडिकल कराना, जब थाने एसओ वहाँ मौजूद था उससे कहना, उनसे थाना एसओ से बात करके। पीसीआर मौके पर पहुंची थी, डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची। हाँ, पीसीआर पहुँचे थी। तो पीसीआर की उपस्थिति में ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया ना, वो तो बाद में मेडिकल क्या अलग से हुआ है? मेडिकल अलग से हुआ है अपना, वो सुबह में मेडिकल कराई है, पुलिस द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया उनका। पुलिस मेडिकल नहीं कराया? ना 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 ना, ये आपका आरोप है? ये बिल्कुल ये आरोप है और ये गलत है। ये मतलब अगर हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की, वो आई है बल्कि उससे उल्टे मेरे ही साथ बदतमीजी उसने किया है। क्या बदतमीजी किया? बदतमीजी है कि मुझे इंटरव्यू के दौरान जो सरकारी काम चल रहा है उस पर आकर के उन्होंने बाधा डाला है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त। ये सरकारी काम में बाधा डालने का लेकिन हाई कोर्ट ने तो आपके समस्त प्रकार के पावर सीज कर रखे हैं। फिर आप कैसे इंटरव्यू कैसे ले? गलत है मेरे पास इंटरव्यू कैसे? अरे यार मेरे भाई बात सुनिए हमारी, ऐसा कहना गलत है। ये लोग विरोधी लोग ये हाई कोर्ट का गाइडलाइन है आपके प्रति? हाँ हाँ, मैं हाई कोर्ट का मेरे पास उसका। फिर आप मदरसे में इंटरव्यू क्यों कंडक्ट कराए? क्यों, कहाँ तक मैदान में कराए? नहीं, मदरसे में इंटरव्यू आप कंडक्ट करने के क्या पात्र थे? हाई कोर्ट ने आपके समस्त प्रकार के पावर को सीज कर नहीं, कोई चिरागे उलूम हाई कोर्ट ने मुझे पूरा पावर दे रखा है। मेरे पास पूरा पावर है, स्टेटस को मेरे पास है और समिति का काम करने का मेरे पास हाई कोर्ट का परमिशन पूरा है। परमिशन है आपके? बिल्कुल मेरे पास आर्डर, स्टेटस को हाई कोर्ट का आर्डर हमारे पास है। तो एक पीड़िता ने एक वीडियो भी सामने रखा है जिसमें आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पिता के खिलाफ टिप्पणी। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री का वर्ड नहीं, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है सीएम है। नहीं, वो मेरी गलती है, मेरे किसी तरह से मुझे मुँह से निकल गया है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं कहा है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री से क्षमा मांगता हूं और मैं तो मुख्यमंत्री का ऑलरेडी बहुत ही आदर करता हूं। मुख्यमंत्री हमारे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उसकी जांच होगी। अभी तो अभी एफआईआर ही न सिर्फ है, अभी उसकी जांच होगी, मामले का निस्तारण होगा, कैसे क्या होना है वो तो शासन प्रशासन जानता है क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर अपनी सफाई के रूप में क्या कहना चाहिए? जो भी हमारे खिलाफ आरोप लगाएंगे सब निराधार है, मनगढ़ंत कहानियों पर का एक हिस्सा है। पूरी कहानी मनगढ़ंत बनाई गई है, क्योंकि मदरसे में कमेटी का विवाद चल रहा है। विवादित कमेटी, इसके ससुर जो हैं मोहम्मद हसन साहब, वो हमारे खिलाफ कमेटी के साथ लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर कई बार गालियाँ भी दे चुके हैं वो हमको, लेकिन हम हर बात चीज़ को बर्दाश्त करते रहे। एक आदमी से बात कर रहे थे, एक बार मुझे माँ बहन की गाली दी उसमें उनके फ़ोन पर, क्योंकि उनका फ़ोन रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसमें बात नहीं कर सका मैं।
चिरागे उलूम महिला मदरसा में क्या सीसीटीवी लगाए गए? नहीं, वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। क्यों नहीं लगा? कोई स्रोत आमदनी का ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे हम? और आमदनी का क्या मदरसों के लिए फंड जो रिलीज होता है सरकार? कुछ नहीं रिलीज होता, सिर्फ तनख्वाह के अलावा एक पैसा नहीं आता। उसके अलावा कोई पैसा कोई फंड नहीं मिलता। कभी भूले बढ़ के 1500 आ गया, बस ये आता है। आपने क्या मदरसा कमेटी को इस बात भाई इसके पहले नहीं क्यों नहीं, सबको अवगत है, सब अवगत है। अवगत कराया? किस चीज़ के लिए? यही कि लड़कियों के मदरसे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, उसकी सुरक्षा। मदरसे के कमेटी के लोग क्या करेंगे जब उनके पास स्रोत है ही नहीं है, तो अवगत और ना कराने का मतलब क्या? फंड तो इकट्ठा करना, फिर कमेटी। आपने रिटर्न कुछ दिया था कि नहीं? मेरा नहीं, रिटर्न कोई बात नहीं होती। ये बात कोई मेडिकल अरे जबानी बात हो गई, ऐसे तबसरा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसके पहले एक बार मदरसा बोर्ड के लोग हमारे यहाँ जबरी जो है वो कराना चाहते थे, हमारे यहाँ दबाव डाले प्रेशर कि आप अपने यहाँ वो कराइए, एग्ज़ाम का सेंटर ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं सेंटर नहीं लूँगा। ज़बरदस्ती फिर दबाव देकर के सेंटर दिया। तो हमने लड़कों वाले में करा, मैंने कहा देखिए बच्चियों वाले में हमारे उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, गवर्नमेंट अगर फंड दे तो हम उसको लगवा देते हैं, आप लोग सेंटर दे दीजिए। मैं तो उससे भी भागता हूँ सेंटर लेने से। लोग सेंटर लेने के पैसा देते हैं खुद और लोग खुशामद करते हैं, लेकिन मैं उससे भी भागता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो आरोप आप पे गलत लगा रही है? बिल्कुल गलत लगा है, सरासर निराधार है, मनगढ़ंत कहानी है सब। मनगढ़ंत कहानी? हाँ, मनगढ़ंत कहानी है। महिला सब कुछ झूठ बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर हमको नहीं लगता कि कोई माँ या कोई ये कैसे कहा जा सकता है? ये कैसे कहें? माँ बच्चे को लेकर, बच्चा जो पता नहीं बच्चा था कि नहीं था, ये कैसे? डॉक्टरों ने मतलब झूठी रिपोर्ट की बात नहीं है, वो अपने मन से रिपोर्ट, अगर उसको रिपोर्ट बनवाना था तो पुलिस के साथ जाकर रिपोर्ट बनवाती, पुलिस से लिखे आदेश लेकर के रिपोर्ट बनवाती ना। उनका कहना है कि हम 3 दिन तक कबीर चौरा में भर्ती रहे, तो भाई पुलिस भर्ती रहे तो पुलिस बुलाती रही, क्यों नहीं कहती रही कि अब कबीर चौरा में भर्ती है? ये सिर्फ क्यों कहते रहे कि हम डॉक्टर के यहाँ मेडिकल पे गए, यहाँ है वहाँ है? तो पुलिस जब उनको जाँच अधिकारी उनको फ़ोन करता था तो वो क्यों नहीं कहती कबीर चौरा में आ जाइए? बुलाना चाहिए उनको कबीर चौरा में ना, जाँच अधिकारी को। तो कहने का मतलब ये है उनका जो आरोप है वो पूरी तरीके से निराधार, पूरी तरीके से हमारे नहीं, पूरी तरीके से निराधार है ही है। वो मनगढ़ंत कहानी है, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। हाँ। तो आप इतने दिन तक अंडरग्राउंड क्यों रहे? जब मनगढ़ंत कहानी है तो आप भागते क्यों रहे? कारण क्या है? अभी तक का आपका भागने का इतिहास रहा है, आपके यहाँ मीडिया कर्मी भी गए थे, तमाम चीजें हुई, आप भागते क्यों? ये कोई जरूरी नहीं। देखिए क्या जरूर, एक बार बताइए, सफाई आपने क्यों? पुरुषोत्तम जी एक बात सुनिए हमारी, बोलिए। कोई जरूरी है कि आप हमारे घर जाएं तो मौजूद रहें? नहीं, घर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, आप सामने आकर कुछ बोलेंगे ना? ठीक, तो आप बोल तो रहे, सफाई देंगे, बोल तो रहे आपके सामने आकर के, बोल तो रहे। आज 1 हफ्ते बाद अचानक से 1 हफ्ते के बाद नहीं, उसने एप्लीकेशन 4-5 दिन बाद क्यों दिया? एप्लीकेशन तो सेम डेट में, आपको शायद पता नहीं है कि डायल 112 की टीम मौके पर गई थी। 112 की टीम मौके से ले जाकर के थाने पर FIR के लिए उस दिन बाकायदा उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दिया था। नहीं, ये बाद में शाम को एक चीज का सबूत है हमारे पास, शाम को दिया होगा, हमारे पास सबूत है। टाइम है उस पर लिखा, एप्लीकेशन टाइम नहीं लिखा है, टाइम, घटना, जगह, ये सारी चलिए चीजें उसमें मेंशन है। जो भी हो ये सब जो है जांच का विषय है। तो क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पिता को गाली दे देंगे? यार मतलब बात ना करो यार। देखिए ये माइक हटा रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पिता को इन्होंने गाली दिया था। और आज वाराणसी के मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए, जब 1 हफ्ते तक ये फरार रहे। फरार रहने के बाद जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, उसके बाद ये सामने आए हैं और मीडिया कर्मियों से भी उलझने का प्रयास किया गया है। आप गलत कर रही है।